Hello everyone. Today we are going to start exercise 7.1, and in the previous module we have studied about the criteria of congruency. So there are 5 criteria for congruency, that is SSS rule, then SAS rule, then ASA rule, and then AAS rule and RHS rule. तो उन 5 criteria पे बेस we will do the sums of the exercises now. Exercise 7.1, question number 1. In quadrilateral ACBD, AC equals to AD and AB bisects angle A. आपके पास में एक फिगर गिवन है, क्वाड्रिलेटरल ACBD गिवन है. इसमें AC इक्वल्स टू AD ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन एंड AB बाइसेक्ट्स एंगल A. बाइसेक्ट्स का मीनिंग होता है टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करना. लाइक ये आपका पूरा एंगल A है, इस एंगल A को ये जो AB लाइन है ये टू इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है. मीन्स जो अगर हम यहाँ पे 1 और 2 लिखेंगे तो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 हो जाएगा. बाइसेक्ट मीन्स टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करना. नाउ शो दैट ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ABD. आपको ये बताना है कि ये जो ट्राइंगल ABC है और ये जो ट्राइंगल ABD है ये कॉन्ग्रेंट है. एंड व्हाट कैन यू से अबाउट BC एंड BD. और आप BC और BD के बारे में क्या कह सकते हो. तो फर्स्ट वी विल सॉल्व कि ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ABD. अब कॉन्ग्रेंसी के लिए यू हैव टू प्रूव 3 थिंग्स इक्वल. जैसे आपके पास में किसी भी कॉन्ग्रेंसी रूल का नेम होता है SSS, मीन्स साइड साइड साइड. 3 थिंग्स होती है. SAS साइड एंगल साइड 3 थिंग्स होती है. ASA एंगल साइड एंगल. तो सब में 3 थिंग्स होती है. तो वी हैव टू प्रूव 3 थिंग्स इक्वल. अब 3 थिंग्स इक्वल के लिए 2 थिंग्स तो ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन. फर्स्ट थिंग AC इक्वल्स टू AD. इन दोनों ट्राइंगल में जो ये AC साइड है और ये AD साइड है ये क्या है आपकी इक्वल है. एंड AB बाइसेक्ट एंगल A मीन्स एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2. ये जो एंगल है ये AB इसको बाइसेक्ट कर रहा है मीन्स टू इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है. तो 2 थिंग्स तो वी हैव. एक तो साइड है हमारे पास और एक एंगल है. अब थर्ड थिंग हमको खुद को फाइंड करनी है कि थर्ड थिंग और क्या इक्वल हो सकती है. तो आई एम शोइंग यू दिस फिगर. अब देखो यहाँ पे दिस वन इज़ द साइड. ये आपका ट्राइंगल हो गया. इस ट्राइंगल में ये साइड है और ये एंगल है. ठीक है, इसमें ये साइड है और ये एंगल है. अब ये वाली जो साइड AB है ये इन दोनों ट्राइंगल्स में क्या हो गई, कॉमन हो गई. तो थर्ड थिंग आपकी क्या हो जाएगी, साइड AB इक्वल्स टू साइड AB. तो व्हाट इज़ द फर्स्ट थिंग. फर्स्ट थिंग इज AC इक्वल्स टू AD दैट इज़ गिवन. देन और ब्रैकेट में यू हैव टू राइट द रीज़न कि ये क्यों इक्वल है, क्योंकि ये गिवन है क्वेश्चन में. देन एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 और इन द ब्रैकेट यू विल राइट कि AB बाइसेक्ट्स एंगल A. AB bisects angle A. And third thing you will write AB equals to AB और in the bracket you will write common. तो 3 थिंग्स हमने इक्वल कर दी. अब इसमें क्या है हमारे पास में 2 साइड है, ये दिस साइड एंड दिस साइड एंड 1 एंगल है. तो ये वाली कौन कौन सी साइड्स है हमारे पास में इक्वल, ये वाली साइड है और ये वाली साइड है. 2 साइड्स और उसके बीच का एंगल. तो 2 साइड और उसके बीच का इंक्लूडेड एंगल है. तो साइड साइड और उसके बीच में एंगल. तो कौन सा कॉन्ग्रुएंसी रूल हो गया, SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल से ये आपका क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा. आई हैव सॉल्व द सम हियर. फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट द गिवन कि आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है. देन टू प्रूव आपको क्या प्रूव करना है. देन प्रूफ में आपको फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट द नेम ऑफ द ट्राइंगल्स की इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ABD. एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 गिवन, AC इक्वल्स टू AD गिवन, AB इक्वल्स टू AD कॉमन. देन ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ABD बाय SSS रूल. ये जो ब्रैकेट में थिंग्स लिखी हुई हैं दिस इज़ कंपल्सरी टू राइट, अदरवाइज यू विल नॉट गेट द मार्क्स. देन द सेकेंड क्वेश्चन ऑल्सो वॉज देयर कि वॉट यू कैन से अबाउट BC एंड BD. तो जब हमने ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट प्रूव कर दिए कि दिस ट्राइंगल एंड दिस ट्राइंगल इज़ कॉन्ग्रेंट, जब हमने ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट प्रूव कर दिए तो BC और BD के बारे में हमको बताना है कि ये वाली साइड और ये वाली साइड. अब कॉन्ग्रेंट का मीनिंग क्या होता है, अगर हमने 2 ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट प्रूव किया है मीन्स वो दोनों ट्राइंगल
जो है वो इक्वल है, मीन्स अगर हम एक के ऊपर दूसरे ट्राइंगल को रखेंगे तो वो कॉन्साइड करेंगे ईच अदर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, उसके सारी एंगल्स और सारे साइड्स इक्वल हैं। अगर टू ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हैं दैट मीन्स कि उसके सारे एंगल्स और सारे साइड्स क्या हैं, इक्वल हैं। तो जब हमने इन दोनों को कॉन्ग्रेंट प्रूव कर दिया ट्राइंगल्स को, तो बी सी इक्वल्स टू बी डी हो जाएगा। मीन्स दिस साइड बी सी, इस ट्राइंगल की बी सी साइड और इसकी बी डी साइड क्या हो जाएगी, इक्वल। और ये हम लिखेंगे इसका रीज़न बाय सी पी सी टी। सी पी सी टी का मीनिंग क्या होता है, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। तो आप इसको सिर्फ इसका रीज़न, आपको सेकंड वाला पार्ट जो आप करोगे यहाँ पे सॉल्व, आई हैव नॉट डन हियर, यू विल डू इट योर सेल्फ। बी सी इक्वल्स टू बी डी, बी सी आई एम राइटिंग हियर, आफ्टर दिस लाइन you will write BC equals to BD and in the bracket you will write CPCT। CPCT का मीनिंग होता है कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल, कि अगर टू ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट है तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स मतलब सारे एंगल्स और सारे साइड्स इक्वल हैं। तो बस सिर्फ ये एक लाइन और आपको ऐड करनी है इस सॉल्यूशन में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, ABCD is a quadrilateral in which AD equals to BC and angle DAB equals to angle CBA. Prove that. अब देखो यहाँ पे you have one figure here, ABCD, this is the quadrilateral। अब इसमें AD equals to BC given है, this side AD and this side AD and this side BC। Now next क्या equal given है, angle DAB equals to angle CBA, this angle एंड दिस एंगल, दीज आर गिवन इक्वल। तो टू थिंग्स तो आपको ऑलरेडी इक्वल गिवन है। अब क्या करना है, ओनली थर्ड थिंग आपको फाइंड करनी है कि थर्ड थिंग कौन सी है जो इक्वल है इन दोनों ट्राइंगल्स में। नाउ एज यू कैन सी इन द फिगर, फर्स्ट ऑफ ऑल इन द सॉल्यूशन यू विल राइट व्हाट इज गिवन एंड व्हाट यू हैव टू प्रूव एंड देन आपको प्रूविंग स्टार्ट करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट द नेम ऑफ द ट्राइंगल दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन। इन ट्राइंगल ABD एंड BAC, ये आपका ट्राइंगल है ABD, ये वाला ट्राइंगल, एंड सेकंड ट्राइंगल आपका है BAC, BA एंड C, दिस ट्राइंगल। अब देखो इसमें दिस BC साइड इक्वल्स टू AD, फर्स्ट थिंग हो गया। सेकेंड थिंग दिस एंगल एंड दिस एंगल ऑलरेडी गिवन है। और थर्ड थिंग देखने के लिए देखो मैंने इसको इसीलिए कलर्ड पेंसिल से किया है कि एक ये पिंक कलर वाली लाइन जो मैंने पहले करी थी इस ट्राइंगल में AB में, और उसी के ऊपर पर्पल वाली लाइन आ गई। तो इसका मतलब ये लाइन AB लाइन क्या है, इसमें कॉमन है। तो थर्ड थिंग आपकी आएगी AB इक्वल्स टू AB कॉमन। तो थ्री थिंग्स हो गई, तो वी कैन प्रूव इट ईजीली। नाउ एज यू कैन सी आई हैव डन द सॉल्यूशन हियर। AD equals to BC, angle DAB equals to CBA given both and AB equals to BA common, third thing। तो triangle ABD congruent to triangle BAC। अब you have to go to the figure again कि इसमें रूल कौन सा है। तो रूल कौन सा है इसमें, ये साइड हो गई आपकी और ये साइड हो गई और इसके बीच का एंगल हो गया दिस साइड एंड इंक्लूडेड एंगल। तो ये कौन सा हो गया आपका SAS रूल से ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हो गए आपके कॉन्ग्रेंट हो गए। और थर्ड थिंग फाइंड करने का एक और मेथड है कि अगर टू थिंग्स क्वेश्चन में गिवन है तो थर्ड थिंग्स आपको क्या करना है, ट्राइंगल के नेम प्रॉपरली रीड करो। AB इसमें भी है और BA इसमें है, तो AB इक्वल्स टू AB या AB इक्वल्स टू BA यू कैन राइट। तो AB इक्वल्स टू AB क्या हो गया आपका कॉमन हो गया। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट व्हाट यू हैव टू प्रूव कि BD इक्वल्स टू AC, ये हमको प्रूव करना था। तो ये जब हमने दोनों इन ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट प्रूव कर दिया तो ये क्या हो जाएगा बाय CPCT, corresponding parts of congruent triangle। if two triangles are congruent then their corresponding parts means all the angles and all the sides will be equal। तो ये यहाँ पे सिर्फ आपको लिखना है बाय CPCT, ओनली दिस यू हैव टू राइट। और दिस एंगल इक्वल्स टू दिस एंगल, ये भी आपका हो गया बाय CPCT, क्योंकि हमने इन दोनों ट्राइंगल्स को
कॉन्ग्रेंट प्रूव कर दिया है, तो इसलिए ये दोनों में बाय CPCT आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, AD and BC are equal perpendicular to a line. AD and BC are equal perpendicular to a line segment AB. Show that CD bisects AB. Now ये आपको फिगर गिवन है, तो AD and BC इक्वल परपेंडिकुलर है, मीन्स आपको AD इक्वल्स टू BC गिवन है, और क्योंकि ये इक्वल परपेंडिकुलर से मीन्स ये 90 डिग्री फॉर्म करेंगे, तो ये 90 का साइन है, तो एंगल B इक्वल्स टू एंगल A इक्वल्स टू 90 डिग्री, ये भी आपको गिवन है ऑलरेडी। नाउ यू हैव टू फाइंड द थर्ड थिंग ओनली। अब देखो इन दिस ट्राइंगल, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, इस ट्राइंगल में ये चेक करना है कि ये तो आपकी हो गई साइड और ये आपका हो गया एंगल। अब क्या ये वाली साइड इक्वल है? ये वाली साइड इक्वल गिवन नहीं है, ये तो हमको प्रूव करना है। कि प्रूव क्या करना है हमको, कि शो दैट CD बाइसेक्ट्स AB, कि CD जो ये वाली लाइन है ये इस AB को बाइसेक्ट कर रही है। बाइसेक्ट कर रही है मीन्स OA इक्वल्स टू OB, ये आपको फाइंड करना है कि ये जो CD लाइन है ये इस AB लाइन को बाइसेक्ट कर रही है, मतलब 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है। तो 2 इक्वल पार्ट क्या हो गया, ये सेंटर पॉइंट O है, तो OA इक्वल्स टू OB, ये तो हमको प्रूव करना है। तो OA इक्वल्स टू OB तो इक्वल हो ही नहीं सकता है। इसका मतलब क्या हो गया यहाँ पे, कि अगर हम ये लेंगे साइड और ये एंगल लिया तो ये तो हमको इक्वल प्रूव करना है, मीन्स साइड एंगल साइड आपका यूज़ नहीं हो सकता, ठीक है। और ये इसके अपोजिट हाइपोटेनियस है, दिस एंड दिस, ये इक्वल गिवन है नहीं। तो अब थर्ड थिंग क्या होगी, कि यहाँ पे हियर यू हैव टू राइट एंगल 1 एंड एंगल 2। तो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2। नाउ ये कौन से एंगल हुए, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ये जब आपकी ये लाइन AB है और ये लाइन CD है, इंटरसेक्टिंग लाइन्स हैं, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे आप एंगल 1 एंड एंगल 2 मार्क कर सकते हो, अदरवाइज यू कैन राइट द नेम ऑफ द एंगल। नेम ऑफ द एंगल क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे BOC इक्वल्स टू AOD, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो 3 थिंग्स हो गई। अब इसमें कॉन्ग्रुएंसी रूल कौन सा हुआ, ये एंगल और ये एंगल और ये साइड। अब 2 एंगल्स और 1 साइड है, तो या तो AAS रूल होगा, और या फिर 2 एंगल्स और 1 साइड है, या ASA होगा, ठीक है। ASA इसमें दिख नहीं रहा। ASA का मीनिंग क्या होता है, 2 एंगल्स और इंक्लूडेड साइड, मतलब अगर ये 2 एंगल्स हैं, ये एंगल और ये एंगल, ये 2 एंगल्स हैं, तो इंक्लूडेड साइड ये वाली होनी चाहिए थी OB, तो ये नहीं होगा, तो कौन सा हुआ, AAS रूल से ये क्या हो गए, दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट द गिवन, देन टू प्रूव, देन प्रूफ आपको करना है। तो एंगल B इक्वल्स टू एंगल A 90 डिग्री, BCAD गिवन है, और एंगल BOC इक्वल्स टू AOD, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ये AAS रूल से हो गया। तो अब यहाँ पे जब ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो OA इक्वल्स टू OB, ये आपका CPCT से हो गया, और यही हमको प्रूव करना था। CPCT मीन्स अगेन आई एम टेलिंग यू, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। पहले ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने होते हैं, देन उसके बाद में आपको कोई भी उसकी साइड्स या एंगल कुछ भी पूछा जाता है तो वो इक्वल प्रूव करना होता है। नाउ देन नंबर 4, L and M are 2 parallel lines intersecting by another pair of parallel lines P and Q। गिवन क्या है क्वेश्चन में, ये L and M पैरेलल लाइन्स हैं, और अनदर पेयर ऑफ पैरेलल लाइन्स कौन सी है, ये P and Q। मीन्स आपको ये गिवन है L पैरेलल टू M एंड P पैरेलल टू Q। शो दैट ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CDA, दिस ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट टू दिस ट्राइंगल, ये आपको प्रूव करना है। नाउ दिस सम इज़ वेरी सिंपल, इसको आप 2 मेथड से कर सकते हो। L पैरेलल टू M, L पैरेलल टू M, जब ये L और M पैरेलल है तो ये AD पैरेलल टू क्या हो जाएगी, BC हो जाएगी, AD पैरेलल टू BC। और when P पैरेलल टू Q, तो ये AB पैरेलल टू क्या हो जाएगी, CD हो जाएगी, AB पैरेलल टू CD। अगर ये पूरा जो आपका लाइन है ये पैरेलल है, तो उसके पार्ट्स भी क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। तो अब ये AD पैरेलल टू BC और AB पैरेलल टू CD हो गया, ठीक है। और ये क्या बन गया, तो जब इसकी अपोजिट साइड
ये अपोजिट साइड पैरेलल हो गई और ये अपोजिट साइड पैरेलल हो गई, तो इसका मतलब ये क्या बन गया, पैरेललोग्राम बन गया। तो दिस इज़ अ पैरेललोग्राम। अब ये जब पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। ठीक है, तो पैरेलल तो है, तो पैरेललोग्राम है, तो इसका मतलब अपोजिट साइड्स क्या हो जाएंगी, इसकी इक्वल हो जाएंगी। तो अब यहाँ टू थिंग्स ऑलरेडी हमारे पास में आ गई, ए डी इक्वल्स टू बी सी, फर्स्ट थिंग गिवन लिख देंगे ब्रैकेट में, एंड ए बी इक्वल्स टू सी डी, सेकेंड थिंग। नाउ व्हाट इज़ द थर्ड थिंग, थर्ड थिंग इज़ दिस, ए सी इक्वल्स टू ए सी कॉमन। तो ये तीनों साइड हैं, ऑल थ्री आर साइड्स, तो कौन सा हो गया ये, बाय एस 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 रूल दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट। ठीक है, तो ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया, फर्स्ट मेथड हो गया आपका। नाउ इन द सेकंड मेथड व्हाट यू कैन डू कि यहाँ पे यू कैन राइट एंगल 1 2 एंगल 3 एंड एंगल 4। ठीक है, नाउ अब व्हेन एल पैरेलल टू एम, ये लाइन और ये लाइन आपकी पैरेलल है, एंड दिस इज़ द ट्रांसवर्जल, ये आपका ट्रांसवर्जल है इस पैरेलल लाइन का। ठीक है, तो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 4, ये कौन से एंगल्स हो गए, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। नाउ व्हेन पी पैरेलल टू क्यू, जब पी और क्यू पैरेलल होगी तो ये आपका ट्रांसवर्जल हो जाएगा, पी एंड क्यू पैरेलल है और ए सी इज़ द ट्रांसवर्जल, तो एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 3 हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएगा। ठीक है, और थर्ड थिंग आपकी वो सेम है, ए सी इक्वल्स टू ए सी कॉमन हो गया। तो अब टू एंगल्स और इंक्लूडेड साइड, दो एंगल के बीच की साइड, जब ये हम ट्राइंगल देखते हैं तो टू एंगल्स और इंक्लूडेड साइड, तो टू एंगल्स एंड इंक्लूडेड साइड का मीनिंग क्या हो गया, ए एस ए, तो ए एस ए रूल से कॉन्ग्रेंट हो गया। तो बाय एनी मेथड यू कैन सॉल्व दिस सम, आई हैव डन दिस हियर, you can see the solution also. Now question number 5, line L is the bisector of an angle A and B is any point on L. Line L is the bisector of an angle A. ये जो आपका लाइन L है ये एंगल A का बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर मीन्स अगेन द सेम थिंग, टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना उस एंगल को, टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना मीन्स एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 हो गया आपका। ठीक है, नाउ बी पी एंड बी क्यू आर परपेंडिकुलर फ्रॉम बी टू द आर्म ऑफ एंगल ए। ये आपकी लाइन है बी पी और ये आपकी लाइन है बी क्यू, ये दोनों परपेंडिकुलर है इस एंगल्स की, इस एंगल ए की आर्म्स पर परपेंडिकुलर मीन्स 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है, मीन्स एंगल पी इक्वल्स टू एंगल क्यू इक्वल्स टू 90 डिग्री। सेकेंड थिंग आपका ये हो गया, फर्स्ट थिंग आपका एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 हो गया था। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट, show that triangle APB congruent to triangle AQB and BP equals to BQ or B is equidistant from the arms of angle A. Now very simple sum, as you can see in the figure, two things already we have, angle 1 equals to angle 2 given है, क्योंकि ये जो लाइन आपकी है L, ये इस एंगल को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, तो इट इज़ गिवन। सेकेंड थिंग, एंगल P इक्वल्स टू एंगल Q गिवन है, क्योंकि ये यहाँ से परपेंडिकुलर फॉर्म कर रहे हैं और बी से परपेंडिकुलर है, बी क्यू एंड बी पी आर द परपेंडिकुलर्स, तो इसका मतलब परपेंडिकुलर क्या करते हैं, 90 डिग्री फॉर्म करते हैं, तो ये इक्वल्स टू 90 डिग्री, ये भी आपका गिवन हो गया। तो टू थिंग्स तो ऑलरेडी गिवन है, और थर्ड थिंग क्या हो जाएगी, दिस ए बी इक्वल्स टू ए बी कॉमन। ठीक है, नाउ अब टू एंगल्स है और वन साइड है, दिस एंगल एंड दिस एंगल। अब ये देखना ये साइड इंक्लूडेड साइड है क्या, दो एंगल के ऊपर बनने वाली साइड, दो एंगल जिसके ऊपर बने हैं वो साइड इंक्लूडेड साइड, टू एंगल्स एंड इंक्लूडेड साइड का मीनिंग होता है ए एस ए, लेकिन ये वाली साइड है नहीं। ठीक है, ये टू एंगल्स हैं और ये वाली साइड है, तो ये कौन सा हो गया आपका, ए एस रूल हो गया। तो ए एस रूल से क्या हो जाएगा आपका, दोनों ट्राइंगल्स क्या हो गए, कॉन्ग्रेंट हो गए। एंड नेक्स्ट सेकेंड पार्ट पूछा था बी पी इक्वल्स टू बी क्यू, तो ये क्या हो गया, बाय सी पी सी टी। बाय सी पी सी टी मीन्स कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल। इफ़ टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट देन देयर कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स मीन्स ऑल द एंगल्स एंड ऑल द साइड्स आर इक्वल। तो आपको यहाँ पे सिर्फ लिखना है बाय सी पी सी टी। तो आई होप यू अंडरस्टूड दीज सम्स
and if any doubt you can clear that doubt in your online class. Now you have to do these sums in your notebook. तो ये आपका exercise 7.1 का 5 questions we have done, and in the next module we will do the rest sums. Thank you.